दोस्तों नमस्कार। मैं अधिवक्ता अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है, विषय बना हुआ है। ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, हमारे शहर के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक विषम संकट के रूप में उभर कर सामने आया है। इस बारे में अगर आज हम चर्चा नहीं करते हैं, आज जो सामना दुनिया यूक्रेन और रूस की बात हम कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जो संकट आज यूक्रेन के ऊपर आया है, सामने यूक्रेन के सामने आया है, वही संकट कभी भविष्य में हमारे सामने भी आ सकता है यदि हम इसके विषय में चेतन्य और तैयारी के साथ नहीं खड़े होंगे। क्योंकि यहाँ पर यह विषय है डेवलपमेंट का। लोग उस युद्ध को देख रहे हैं, लेकिन युद्ध के पीछे किस चीज़ों को अगर देखा जाए तो स्थितियाँ साफ हो जाती है। आज दुनिया एक ऐसी जंग में है, एक ऐसी होड़ में है जिसमें सभी देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। एक तरफ महाशक्ति अमेरिका खड़ी है अपने दोस्त देशों के साथ, तो दूसरी तरफ रूस अपने पुराने हुए मजबूती की ओर बढ़ना चाहती है। वह एक मजबूती पुनः प्राप्त करना चाहती है जो उसको पिछले बीते दिनों प्राप्त थी। उसके साथ भी कई देश जो अमेरिका महाशक्ति के खिलाफ है उसके साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोग युद्ध को देख रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे के व्यापार को देख रहे हैं। अमेरिका हमेशा से ही, रूस हमेशा से ही दूसरे देशों को भड़काते रहे हैं और दूसरे देशों जो पड़ोसी, अगर देशों को भड़का के उसके पड़ोस के देश से लड़ाते रहे हैं, उन्हें युद्ध में ढकेलते रहे हैं। उनके ऊपर एक भयभीत परिस्थितियों को दिखाकर उन्हें मजबूर करते हैं कि वह अमेरिका से या रूस से हथियार खरीदे जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो। दोस्तों, अमेरिका ऐसे ही महाशक्ति नहीं बनी है, रूस ऐसे ही महाशक्ति नहीं बना है। दोनों लोगों ने व्यापार की स्थिति में अगर देखा जाए तो हथियारों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन युद्ध में बेचारे हमारे मासूम लोग जाते हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं होती, जिन्हें युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। युद्ध में सैनिक अपनी जान गंवाता है, जो अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते मर मिटने के लिए तैयार रहता है। और ये महाशक्ति, ये बड़े बड़े देश इन युद्धों को कराते हैं और शांति की बात करते हैं। दुनिया को बताते हैं कि यह शांति प्रिय देश है, लेकिन उसके पीछे का षड्यंत्र ये होता है कि उनकी मंशा होती है किसी प्रकार से उनका व्यापार आगे बढ़े, और उनका जब व्यापार आगे बढ़ेगा तो वह कहा नहीं जाता कि कमज़ोर को नोच के अमीर पैसे वाला बन गया। आज वही स्थिति है। कल की स्टेज में अगर भविष्य में भारत भी इस होड़ में अगर शामिल होता है, आज भारत का दुश्मन चीन नहीं है, ये लोग गलत समझते हैं। आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। अगर भविष्य में भारत चीन की आबादी 140 करोड़ है तो हमारी भी 135-30 करोड़ है। यदि हमने आयात की जगह अपने निर्यात को बढ़ाया तो क्या आपको लगता है कि चीन का जो नुकसान होगा वह सहन करेगा?
अमेरिका का जो नुकसान होगा वह सहन करेगा, रूस का जो नुकसान होगा वो सहन करेगा। वो सोचेगा कि भारत जैसा देश जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है वो कि हमेशा दबा कुचला बना रहे। और आज देख लीजिए 25% हथियार हम रसिया से खरीदते हैं। यदि हम अपने हथियारों को रसिया से खरीदना बंद कर दें तो रसिया को नुकसान होगा या कि फ़ायदा होगा, यह सोचने वाली बात है। जब रसिया को नुकसान होगा तो रसिया किसी न किसी प्रकार से हमारे देश को फंसाने में लगा रहेगा। आज अमेरिका जो हमसे हमदर्दी दिखाता है वह इसलिए नहीं दिखाता कि वह भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का सम्मान करता है। अमेरिका हमसे हमदर्दी इसलिए दिखाता है कि हम जो आयात है वह उससे करने लगे, हथियारों की जो सप्लाई है वह पूरी करे। दोस्तों, आज यह संकट जो है हमारे सामने विकट रूप धारण किए हुए है, जो दुनिया के सामने विकट रूप धारण किए हुए है, यह संकट कल हमारे सामने भी उभर कर सामने आ जाएगा। आज हमारे देश के लोगों को, देश के नेता, देश की राजनीतिक पार्टियां रूस और यूक्रेन में उलझाए हुए हैं, बुनियादी मुद्दों से दूर हटाती है। आज हमें बताया जाता है कि कोई एक राजनीतिक पार्टी कहती है कि हमें रूस का साथ देना चाहिए, तो दूसरी राजनीतिक पार्टी कहती है हमें यूक्रेन का साथ देना चाहिए। कोई कहता है हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए, कोई कहता है हमें रूस का साथ देना चाहिए। दोस्तों, जबकि आज जो स्थितियां रसिया ने यूक्रेन के सामने खड़ी कर दी है, उससे बेहद गंभीर स्थितियां हमारे देश में आज भी है। एक सर्वे बताता है कि 25 करोड़ की आबादी केवल एक टाइम का खाना खाकर गुजारा अपना कर रही है। दोस्तों, हम भुखमरी में एक सर्वे होता है, उसमें सर्वे स्थान पे होते हैं। समझ लीजिए 204 देशों की दुनिया में हम भुखमरी में सर्वे स्थान पे होते हैं। भुखमरी से मरने वालों की संख्या युद्ध में मरने, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में मरने वालों से कहीं गुना ज्यादा है। हमारा देश आज भी कहीं ना कहीं गुलामी झेल रहा है। आज विदेशी कंपनियां हमारे देश में अपना व्यापार बढ़ाती हुई चली जा रही हैं। बड़े बड़े व्यापारी छोटे छोटे व्यापारियों को खा जा रहे हैं। आप उदाहरण से समझ लीजिए, यदि कोई एक बड़ा मॉल बना दिया जाता है बिग बाजार टाइप का, और बिग बाजार में जो सामान होते हैं सभी प्रकार के सामान मिल जाते इतने बड़े मॉल में, और जो फिर ये समझिए जिन लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोली थी उनका क्या होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वयं का रोजगार करो। आप जब पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, सबकी संपत्ति कुछ लोगों को बांट देंगे, तो ये कहां से स्वयं का रोजगार कर पाएंगे। आप रोजगार देने का काम नहीं, रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं पूंजीवाद को बढ़ावा देकर। आज एक सर्वे में निकल के आता है कि हमारे देश की, पूरे देश की जो कमाई है उसमें 90% लोगों की एक तरफ कमाई है और 10% लोगों की एक तरफ कमाई है। समझ लीजिए, मतलब 90% जनता की कमाई को एक तरफ जोड़ लीजिए और 10%, मात्र 10% लोगों की कमाई को एक तरफ जोड़ लीजिए। अगर इसको आंकड़े में हम देख लेते हैं, अगर 100 करोड़ रुपए की देश में 100 करोड़ की आबादी है, तो 90 करोड़ की जनता के पास जितना पैसा है उतना मात्र 10 करोड़ जनता के पास पैसा है। दोस्तों, ये किस प्रकार का खेल है। आज बड़े बड़े अस्पतालों बनाए जाते हैं। एक अस्पताल जो दिल्ली में है, उसी अस्पताल की शाखा कानपुर में होती है, अन्य राज्यों में होती है और उन राज्यों के शहरों में होती है, और उसका मालिक एक होता है। तो ये किस प्रकार का जब पूंजीवाद नहीं है तो क्या है।
अगर इसी तरह से दिल्ली में अलग लोग व्यापार करते अस्पतालों का, अगर प्राइवेटेशन भी करना है, यूपी में अपने अलग अस्पताल लोगों के होते तो व्यापारी ज़्यादा होते, डिवाइडेशन होता, पैसा बटा होता। लेकिन होता क्या है कि एक आदमी के पास सब पैसा जाता है।